जब भी हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं कुछ मशहूर नाम। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू। इनमें से हर एक का संघर्ष, उनकी कुर्बानी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ मर्दों ने ही लड़ी थी? इतिहास की किताबों में, न्यूज़ हेडलाइंस में हमें बार बार वही नाम सुनने को मिलते हैं, मगर इस आंदोलन के पीछे कुछ ऐसी आवाजें भी थीं जो बहुत कम सुनी गईं। आवाजें जो उतनी ही बुलंद थीं, उतनी ही जज्बे से भरी हुईं, लेकिन आज लगभग खो सी गई हैं। हम बात कर रहे हैं उन बहादुर महिलाओं की जिनका योगदान भले ही इतिहास ने छोटा दिखाया हो, लेकिन उनका हौसला, उनकी कुर्बानी किसी से कम नहीं थी। इस वीडियो में हम ढूंढेंगे उन भूली बिसरी कहानियों को जिन्हें वक्त की धूल ने ढक दिया है। चलिए आज मिलते हैं उन अनसुनी नायिकाओं से जिन्होंने अपने हिस्से की आज़ादी की लड़ाई पूरे जज्बे और जुनून से लड़ी थी। ये महिलाएं सिर्फ क्रांति की साथी नहीं थीं, बल्कि उसकी आर्किटेक्ट थीं। हर मोर्चे पर, हर आंदोलन में उन्होंने न सिर्फ हिस्सा लिया, बल्कि नेतृत्व भी किया। किसी ने कलम से क्रांति लिखी, तो किसी ने तलवार से इतिहास बदला। सबसे पहले बात करते हैं झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की। जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उन्होंने सिर्फ एक मां और रानी बनकर नहीं, बल्कि एक योद्धा बनकर जवाब दिया। घोड़े पर बैठकर, तलवार हाथ में थामे, वो लड़ती रहीं आखिरी सांस तक। उनका नाम आज भी बहादुरी की मिसाल है। फिर आती हैं सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने अपने भाषणों से लाखों लोगों को जागरूक किया, महिलाओं को शिक्षित किया और राजनीतिक मंच पर महिलाओं की आवाज को मजबूती दी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष भी बनी, वो भी उस दौर में जब महिलाओं को बोलने तक की आज़ादी नहीं थी। और कैसे भूल सकते हैं बेगम हजरत महल को, अवध की रानी, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया। वो सिर्फ एक शासक नहीं थीं, बल्कि एक सच्ची रणनीतिकार थीं, जिन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। इनकी कहानियां बताती हैं कि महिलाओं ने सिर्फ मोर्चा संभाला ही नहीं, बल्कि उसे दिशा भी दी। आंदोलन की योजना से लेकर उसकी जमीन पर क्रियान्वयन तक उन्होंने हर कदम पर अपने हौसले की छाप छोड़ी। इन नायिकाओं ने साबित किया कि क्रांति सिर्फ पुरुषों की लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें महिलाओं ने न केवल हिस्सा लिया, बल्कि उसे आकार भी दिया। हर जंग बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयाँ कलम, शिक्षा और सोच के स्तर पर लड़ी जाती हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो सीधे युद्ध के मैदान में तो नहीं थीं, लेकिन उन्होंने समाज की जड़ों को बदलकर वो बुनियाद रखी जिस पर आज़ादी की दीवार खड़ी हुई। पंडिता रमाबाई, एक ऐसी विदुषी जिनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर महिलाओं की शिक्षा को अपना मिशन बना लिया। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बनाए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले और भारत में नारी सशक्तिकरण की पहली लहर को जन्म दिया। सावित्रीबाई फुले, इस नाम को अनदेखा करना इतिहास से बेईमानी होगी। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, उस समय जब लड़कियों को स्कूल भेजना पाप माना जाता था। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर अंधविश्वास, जातिवाद और लिंगभेद के खिलाफ एक मजबूत मुहिम चलाई। इन महिलाओं ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, उन्होंने समाज को पढ़ना सिखाया, भेदभाव, अन्याय और चुप्पी के खिलाफ बोलना सिखाया। और यहीं से शुरू हुआ महिलाओं द्वारा जनजागरूकता का सफर। कई महिलाएं गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित करती थीं, आंदोलन के संदेश फैलाती थीं, भूमिगत नेटवर्क्स को बनाए रखती थीं, ताकि अंग्रेजों की नज़र से बचकर आज़ादी की चिंगारी हर कोने तक पहुंचे। इनका संघर्ष शांत था, पर प्रभाव इतना गहरा कि उसकी गूंज आज भी हमारे समाज की सोच में सुनाई देती है। यह हिस्सा था उस क्रांति का जो तलवार से नहीं, विचारों से लड़ी गई थी। वो महिलाएं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, वो सिर्फ उस वक्त की हीरो नहीं थीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की राह दिखाने वाली मशाल थीं। उनकी हिम्मत ने एक बीज बोया,
एक ऐसा बीज जो आज के भारत की सोच, उसके संविधान और उसके समाज में फल फूल रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, सरोजिनी नायडू की आवाज, सावित्रीबाई फुले की कलम, ये सब आज भी हमारे आसपास जिंदा हैं। हमारी हिम्मत में, हमारे फैसलों में और हमारी सोच में। इनकी कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं हैं। ये आईना हैं जो हमें दिखाती हैं कि बदलाव मुमकिन है अगर इरादे मजबूत हों। इसलिए ज़रूरी है कि हम न सिर्फ इन महिलाओं को याद रखें, बल्कि उनकी विरासत को आगे भी जिंदा रखें। उन्हें सिर्फ किताबों में नहीं, अपने विचारों और अपने कर्मों में जगह दें। इतिहास की वो लड़ाई जो आज़ादी के लिए लड़ी गई थी, आज भी जारी है। बस अब मैदान बदल गया है और हथियार भी। आज की महिलाएं संसद से लेकर साइंस लैब तक, स्टार्टअप्स से लेकर स्पेस मिशन तक, हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं।